हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक्स। ये बेसिक का सेट है, जो सेट कोड है 430430S1, यानी सेट 1 कर रहे हैं हम बेसिक का। आइए फटाफट आप अपने आंसर इससे मैच कर लीजिए और देखिए कि आपने क्या स्कोर करा है। ठीक है, बाकी जो वीडियो है कंप्लीट वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगी। ये आपको एक क्विक रिवीजन है एमसीक्यूज का, जिससे आप फटाफट चेक कर पाएंगे कि आपके एमसीक्यूज कितने करेक्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए की वैल्यू है 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 10 एंड बी की वैल्यू है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 7, हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन नंबर। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है बेटा? लीस्ट कॉमन नंबर होता है। तो देखो कैसे सॉल्व हो गया ये सिंपल सा। देखो तो ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी थी? 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7। अब बी दी थी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 7। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? लीस्ट पावर। तो देखो ए में 2 की पावर 7 और 3 की पावर 10 है, तो ए में किसकी पावर कम है? 2 की कम है, तो लिख देंगे ठीक है लीस्ट पावर में। तो लिखा है 2 की 7 और 3 की 7। बी में लिखा है 2 की 3 और 3 की 7। अगर हम जब 2 की 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 3 की 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को दिख जाएगा कि जो 2 की पावर 3 है यहाँ पे, ठीक है ना, जो 2 की पावर 3 है, तो जो ए है उसमें तो 2 की 7 3 की 10 है, और बी में 2 की 3 और 3 की 7 यानी इसकी पावर से दोनों कम है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 की 3 और 3 की 7। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2। तो a1 a2 b1 b2 के इक्वल कब होता है? तो a1 a2 b1 b2 के इक्वल जब होता है जब गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, उनका कोई सॉल्यूशन ना हो या इंडेफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए के पॉइंट है 3, -1, बी के पॉइंट है 7, 5, R 5A 2B है। द वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू निकालें। यानी क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, ये कोऑर्डिनेट किसके हैं? मिड पॉइंट के। तो हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 x के लिए x1 x2/2, y के लिए y1 + y2/2। तो देखो हमारे को पता है ए के पॉइंट क्या है? 3, -1, बी के पॉइंट 7, 5 है, और जो मिड पॉइंट दे रखा है वो 5A 2B क्वेश्चन में दे रखा है। तो जब हम x निकालेंगे तो हम लिखेंगे x1 + x2/2। तो x कौन सा होता है? ये दोनों x है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 + 7/2। और किसके इक्वल होगा? x के। x की वैल्यू क्या है? 5A। तो 5A = 3 + 10/2। जोड़ेंगे 3 + 10 क्या हो? 7 क्या हो जाएगा? 10/2। 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो आ गया हमारा 5A = 5। और जब हम यहाँ पे 5A के साथ मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सेम काम हम y के लिए भी कर देंगे। y क्या है यहाँ पे? -1 और 7। तो हम क्या करेंगे? -1 प्लस y क्या है? -1 और 5। तो -1 + 5/2 माइनस प्लस माइनस, तो 5 बड़ा है 1 से, तो 5 में से जाएगा 4, तो 4/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो जो हमारे पे y की वैल्यू दे रखी है वो 2b दे रखी है, तो हम लिखेंगे 2b = 2। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो a की वैल्यू भी 1 आ गई, b की वैल्यू भी 1 आ गई। और क्वेश्चन में निकालनी है a + b की वैल्यू। तो a की जगह भी 1 लिख दो, b की जगह भी 1 लिख दो। तो a + b = क्या हो जाएगा? 1 + 1 यानी 2। तो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फोर्थ है, द इक्वेशन 3x² + 12 = 0 हैज। तो जो इक्वेशन है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है? 3x² + 12x = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c। तो पहले हम a b c निकालेंगे। तो जब हम क्या करेंगे? a b c निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे। हमारे को पता है इक्वेशन क्या है? 3x² + 12x = 0। और इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c। तो x² है यानी a की वैल्यू मिल गई 3, पर क्या यहाँ पे x है? इक्वेशन में नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और कांस्टेंट टर्म दे रखी है 12 यानी c। तो जब हम लिखेंगे d = 0 लगा देंगे, तो d की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे को b की वैल्यू तो 0 मिली, तो -4 × 3 × 12 यानी 4ac मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 और 12 की, तो आएगा -142। और जब नेगेटिव नंबर आता है तो यानी इसका मतलब क्या है? d 0 से छोटा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो रियल रूट, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन फोर्थ का आंसर क्या होगा? नो रियल रूट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, इन अ गिवन फिगर इफ a triangle ABC DE parallel BC then which of the following
इक्वालिटी होल्ड। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, इसमें बीपीटी थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही रखा है, क्या दे रखा है, डीई बीसी के पैरेलल है, क्योंकि डीई बीसी के जब पैरेलल है तो क्या लगा देंगे यहाँ, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। देखो कैसे होगा, तो हमें पता लग गया डीई बीसी के पैरेलल है, इसलिए एडी किसके अपॉन होगा, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू हो जाएगा एई अपॉन ईसी, किस थ्योरम के थ्रू, बीपीटी के थ्रू। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। तो कोई भी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल के दो अलग पॉइंटों पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो ये वैसे याद करने वाला भी है, तो उसे हम बोलते क्या है, सीसेंट बोलते हैं, और वैसे भी समझ आ जाएगा। देखो एक सर्कल है और ये लाइन क्या कर रही है, इसे दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए पे और बी पे, तो इसे क्या बोलेंगे, सीसेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 10a इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। देखो कैसे होगा क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। तो हम पता है 10a इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या है 3/4 दे रखा है, तो हमने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। तो यहाँ पे हमें पता है कि 10 क्या होता है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, 10 क्या होता है आपको पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन, बताओ। तो 10 होता है हमारे को पता है परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो 3/4 रखा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो हमारे को हाइपोटेनस क्या निकल गई, 5 निकल गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने वैल्यू रख दी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए में वैल्यू रख दी, किस थ्योरम लगा के, वो लगाया पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल लगाएंगे और क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 1/sec, और 1/sec की वैल्यू क्या होती है, cos a होती है, ठीक है। तो जब हम ये वैल्यू रखेंगे cos a की, तो आ जाएगी 4/5। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन 8 है हमारा, अ कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर ऑफ 30 मीटर हाई टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द कार एट an instant when the car is 10√3 meter away from the base of the tower is। तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा ये, इसमें बेटा क्या करना है, देखो हमने क्या करा, हमने ये देखो सपोज ये कोई टावर है और ये कोई कार है, ठीक है। तो टावर जो है क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, कितनी मीटर हाइट है टावर की, टावर 30 मीटर। तो टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर, और ये कार इस टावर से कितनी दूरी पे, 10√3 की दूरी पे है। क्लियर है। हमें निकालना है इसमें एंगल यानी थीटा निकालना है। और तो हमें पता है 10 का रूल क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा किसके बराबर होता है, p अपॉन b यानी tan थीटा। तो परपेंडिकुलर की जगह 30, बेस की जगह 10√3 और यहाँ पे tan थीटा। सॉल्व कर देंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, 10 की टेबल से 10 3 से 30, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 3/√3। फिर हमने क्या करा, 3/√3 आया तो रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, पहले √3 से √3 को क्या करेंगे, नीचे भी न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी, तो क्या हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, when degree measure of an angle subtended by an arc at the center of a circle is 90, the area of the corresponding sector of the circle of radius r is। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है किसका है ये, एंगल सबटेंडेड बाय एरिया वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई आर स्क्वायर थीटा में क्या दे रखा है 90 दे रखा है, तो 90 अपॉन 360, 90 को 360 से डिवाइड करेंगे तो 1/4। तो जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आएगा वो 1/4 पाई आर स्क्वायर आएगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। समझ आया क्या करा हमने, थीटा में 90 दे रखा था, तो थीटा से हमने क्या करा 360 को डिवाइड कर दिया, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 10, वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल 30 - x इज 36। तो देखो कैसे हुआ है क्वेश्चन, हमारे को क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, क्लास मार्क्स दे रखा है जो 30 - x, और वो कितना दे रखा है 36 दे रखा है, 36 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमें क्लास मार्क्स को फॉर्मूला लगा देंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 यानी LU + T। यहाँ पे क्लास मार्क्स 36 दे रखा है, हम 30 + x/2 रख देंगे, और फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 72, और यहाँ पे आ जाएगा 30 + x, ये +30 है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 72 - 30,
और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 42। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका a number is chosen at a random from the number -3 -2 -1 0 1 2 3 the probability of that square of the number is less than or equal to 1। हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो नंबर लेस देन 1 होने चाहिए या इक्वल टू होने चाहिए। तो सबसे पहले हम टोटल आउटकम निकाल लेंगे। टोटल आउटकम यहाँ पे कितने नंबर है, यहाँ पे टोटल नंबर है 7, तो आउटकम हो गया 7। और अब हमारे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, लेस देन और इक्वल टू 1 की निकालनी है। ये निकालनी है तो देखो कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन में ये नंबर है तो हमारे को ये लेस देन और इक्वल टू में नंबर कितना दिखा देंगे 1 2 3, क्योंकि 0 से नीचे के नंबर हमारे को लेने हैं। तो ठीक है 1 2 3 हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो ये नंबर क्या हो गए टोटल 3 हो गए ना। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/7 आएगी और ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटर 2 डिजिट नंबर इज। एलसीएम निकालना है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर का। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, वैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 होता है, वैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ये पता है ना प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपनी टेबल पे और 1 की टेबल पे आते हैं उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सब क्या है प्राइम नंबर है। पर यहाँ पे बोला हुआ है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अगर इवन प्राइम नंबर बोला होता तो हम 2 लगाते, ऑड प्राइम नंबर है तो 3 हो गया। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, वो होता है 99। तो हमें पता लग गया स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है 3, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99। अगर 100 करेंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम 99 के फैक्टर कर देंगे। 99 के फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई, ठीक है अगर आप करोगे तो 3 3 11 हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला एलसीएम तो हम ले लेंगे। अब जो कॉमन नंबर है क्या यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 3 11 है, तो ये 3 इनके साथ इंक्लूड हो जाएगा तो पावर हो जाएगी 3 की पावर 2 इंटू 11। और जब 3 की पावर 2 यानी 3 3 9 9 इंटू 11 क्या होता है 99। तो हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी इसकी 99। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर है, 12 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13 में इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + 3 = 0 इज 1 देन द अदर रूट। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यानी इसके 2 आंसर होंगे, है ना। तो बोल रहा है एक आंसर तो 1 है, दूसरा आंसर निकालो। तो आपको सिंपल इसे फैक्टराइज करना है, फैक्टर करना तो आता है ना। अब फैक्टर करेंगे, एक आंसर तो 1 है, दूसरा आंसर जो आएगा वो निकालेंगे। फैक्टराइज देख लो कैसे हो जाएगा बेटा। तो हमने इक्वेशन है x² - 4x + 3, 3 की x के आगे वाले से मल्टीप्लाई करी, 3 1 जा 3। अब हमारे को क्या करना है 3 नंबरों की मल्टीप्लाई करके तो 3 आना चाहिए और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए -4x। तो फैक्टर बन जाएगा x² - 3x - x + 3, क्योंकि -3x और -x क्या होता है 4x कॉमन निकाल लेंगे पहले वाले में, x - 3x में कॉमन निकालेंगे x आ जाएगा तो अंदर का बचेगा x - 3, सेम ही नंबर को कॉपी कर देंगे। तो x - 3 अगर अंदर बच रहा है तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा -1, तो नंबर बनेंगे 0 x - 1 और x - 3। तो x - 1 से तो 1 बनेगा, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दूसरा नंबर क्या होगा 3, तो दूसरा नंबर क्या होगा 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी बाय द 2 ट्राइंगल। तो 2 ट्राइंगलों में जो हमारा क्राइटेरिया लगेगा वो RHS लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर तो होगा RHS। क्या होगा RHS होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो 14 का आंसर क्या होगा RHS ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है द एक्सप्रेशन ऑफ में लिखा है sec की पावर sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू। तो देखो कैसे होगा ये, तो हमें पता है sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा। तो इन दोनों में हमने क्या कॉमन लेंगे sec 2 थीटा यानी sec² थीटा कॉमन ले लेंगे। तो 4 में से sec² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा sec², क्योंकि sec² 2 इंटू sec² 2 क्या होता है sec² 4 होता है, तो कॉमन ले लिया। अब ये इसमें से जब 2 निकल गया तो यहाँ 2 आया, तो इसमें से 2 निकल गया तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ तो हो गया sec² थीटा, ये आ गया sec² थीटा माइनस 1 और sec² थीटा माइनस 1 को हम क्या पढ़ते हैं tan² थीटा। sec² थीटा को पढ़ते हैं tan² थीटा, sec² थीटा माइनस 1 यानी tan² थीटा। अब ये हो गया sec² थीटा, हो गया tan² थीटा। और sec² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा। तो ये हो गया 1 + tan² थीटा और ये यहाँ पे पहले ही हमारा tan² थीटा। अब tan² थीटा की दोनों से मल्टीप्लाई करिए, tan² थीटा की 1 से करी तो tan² थीटा और tan² थीटा की tan² थीटा से करी तो 10 की पावर 10 4 थीटा। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा if length of the circle subtending an angle theta at the center is numerically equal to the area of sector formed by it, then the radius of the circle। तो radius of circle क्या होगी,
देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, सिंपली है ये भी। इस क्वेश्चन में हमें पता है लेंथ ऑफ द आर्क किसके इक्वल होती है, एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल होती है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो जो चीज दोनों में कॉमन है वो काट दो, दोनों में पाई है पाई से पाई काटो, दोनों में थीटा 360 है थीटा 360 काटो। यहाँ पर एक आर है यहाँ पे 2 आर है, तो एक आर इसका काटो एक आर इसका काटो, तो यहाँ पे आर बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 यूनिट, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, लिखा है देयर आर 16 observer arranged in the increasing order of their value in the data. The median will be the value. मीडियन की जो वैल्यू है देखो क्या होगी, इसका आंसर होगा आपका n। क्या है क्वेश्चन में, n हमारा 16 है, इवन नंबर है, और जब भी इवन नंबर होता है तो फॉर्मूला क्या रहता है n/2 और n/2 + 1। तो n/2 क्या है 16 टर्म, तो 16/2 8 टर्म, n/2 + 1 का मतलब हो गया 16 टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म। तो हम 8 टर्म, तो दूसरी टर्म में सिर्फ 1 को ऐड करते हैं, 8 में 1 को ऐड करेंगे तो 9। तो 8 टर्म और 9 टर्म दोनों को ऐड करा 2 से डिवाइड करा, तो जो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, 8 टर्म प्लस 9 टर्म डिवाइड बाय 2। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 16 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, देन r क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन में, तो हमारे को पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे हेमिस्फीयर लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 16 लिखा हुआ था वहां पे। सॉल्व कर देंगे, दोनों में जो कॉमन चीजें वो काटेंगे, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की पावर क्यूब इक्वल टू 216 है। जब हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2:1 यानी ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। चलो मैं एक बार सारे क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ, फिर असर्शन रीजन टिक कर दूंगा। 19वां है आपका असर्शन रीजन। तो देखो 19 वाले पे आपका जो असर्शन है वो गलत है और रीजन आपका ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपका असर्शन ठीक है और रीजन गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो आपके ये एमसीक्यू है, बाकी डिटेल वीडियो कैसे प्रॉपर सॉल्व हुआ है और पूरे कंप्लीट ए से लेके ए बी सी ई जो भी सेक्शन है आपके सारे सेक्शन के लिए आप चैनल पे जाएं, और तो आपको वहाँ पे पूरे डिटेल वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलेगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, 10th की 12th की कंप्लीट वीडियोस और जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनके सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल पे बने रहें,